हेलो। कैसे हैं आप लोग सब। अम, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से थैंक यू। और थोड़ा सा मैं टाइम लूँगी, 5 मिनट वेट करने का। काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनके कमेंट्स भी बहुत स्पीड से जा रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो? एक्चुअली पता ही नहीं कहाँ से शुरू करूँ, तो नहीं बना पा रही हूँ। वेयर इज़ हस्बैंड? ऑफिस गए हैं। 1 अप्रैल से उन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर ली थी। किसी का मैसेज है, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, आई हैव लॉस्ट माई 8.5 month बेबी एंड वूम। तो आई जस्ट होप आपको करेज मिले मूव ऑन करने के लिए, बिकॉज दैट इज़ वाई वी आर हियर। नहीं पता कि कौन किस मकसद से चैनल बनाता है, पर मैं आज आपको बताती हूँ कि किस मकसद से मैंने अपना चैनल शुरू किया था। जब से मेरा बेटा हुआ था तो मुझे हमेशा ही एक डर रहता था कि मैं मर गई तो मेरे बेटे का ध्यान कौन रखेगा। तो आई नो आई हैव बिन ट्रोल्ड अक्रॉस द ग्लोब, हर प्लेटफॉर्म पे मुझे ट्रोल किया है। तो संगीत बहुत अपसेट थे कि मैं अगर उस दिन घर पे रह जाता, छुट्टी ले लेता, वो मैं उसे कहीं नहीं जाने देता, वो घर पे रहता, तो एक्सीडेंट नहीं होता, वो हमारे साथ होता। तो आई टोल्ड माई हस्बैंड कि आप उसे बाहर खेलने नहीं जाने देते। मान लो आप घर पे उसे पकड़ के बैठे रहते, कमरे में बंद करके बैठे रहते इस डर से कि कुछ हो ना जाए, और अगर वो नींद में चला जाता तब आप क्या करते? क्योंकि ये चीज़ तो तरण ने मुझे 12 दिन में समझा दी थी कि मम्मा इट्स ओके, लेट गो। ये उसके शब्द थे मेरे कानों में उस दिन 17 तारीख की रात को 11 बजे, जब मैं रो रो के पागल हो रही थी अपने बेटे के लिए। तो मुझे ये चीज़ समझ आई थी। मेरे पास ये कभी जीना मरना किसी के हाथ में नहीं है, कोई नज़रें, कोई वास्तु, कुछ नहीं होता। ये सब किसी में इतनी ताकत नहीं है कि कोई किसी की जान ले सके। भगवान निश्चित करके भेजता है कि कब किसे जाना है और कैसे जाना है। तो उनका हौसला बढ़ाइए कि अपने लव वंस को आगे की ज़िंदगी में आगे भेजने के लिए आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। जब वो देखेंगे कि हाँ मेरी फैमिली स्ट्रॉन्ग है, हैंडल कर रही है, चाह रही है कि मैं अच्छे से खुशी खुशी आगे बढ़ूँ, तो वो सोल भी आगे अपनी जर्नी इजीली तय कर पाएगी। यही यही मेरी समझ है। उसका रूम दिखाती हूँ। ये है मेरे बेटे का रूम। माय ब्यूटीफुल सन्स रूम। ये उसका बेड, ये उसके सारे सॉफ्ट टॉयज। ऐसी रोज सुबह वो यही करते, वो उधर ही सोता था, बस उधर ही सोता था, इस साइड नहीं आता था, एक साइड अपना सो रहा था। कभी बेडशीट भी ऐसे या क्रम्पली और टॉयज ऐसे कहते रहते। उसका एक फेवरेट शार्क था इतना बड़ा, जो मैं आइकिया से लाई थी, वीडियो भी बना था 1-2 साल पहले या लास्ट ईयर, मुझे याद है 1-1.5 साल पहले। वो उसकी बहुत फेवरेट थी। तो जब हम दाग देने गए थे तो मैं नहीं चाहती थी मेरा बेटा अकेला जाए, तो मैंने उसकी शाख उसके साथ ही सुलाई और हमने दाग दिया था। और ये उसकी सारी ट्रॉफीज अभी बहुत है, कुछ तो स्कूल में है कि वो लोग रखते हैं। He had lot of medals, बहुत सारे सर्टिफिकेट में जाता था। बेस्ट फोटोग्राफर, he was actually the best photographer। ये तो मेरे में से आधे तो जैन साहब के चुराए हुए कपड़े हैं, और ये जैन साहब का, ये जैन साहब का, और ये मैं अभी केरला से उसके लिए लेके आई थी। उसको घड़ियों का बहुत शौक था। ये है वो बीड्स जो वो बहुत पहनता था, मतलब देखने में 20 रुपए का है, पर ये अनमोल है। ये 3 फ्रेंड्स थे, मिट्ठू, पल्लवी, तरल। तो इन तीनों के पास सेम बीड्स थे, अलग अलग रंग में, क्योंकि तारिन को ग्रीन कलर बहुत पसंद है, तो उसका थोड़ा ग्रीन था, तो रंग भी उड़ गया इसका काफी। इसकी फेवरेट घड़ियाँ,
कितनी तो जैन साहब की चुराई हुई है, कितने उसके दोस्तों ने उसको दी है, कुछ उसने खरीदी। किसी उसके फ्रेंड ने स्केच की है, एक लड़की ने, मुझे नाम नहीं याद बेटा, सॉरी। ये जय के साथ ये भी एक और बच्चे ही नाम लिखा है, ये भी किसने किए मुझे पता नहीं। और ये लिबान ने की, ये लिबान है। और इसमें तो ऐसे लगता है ना कि तनु अभी बोलने वाला है, इतनी प्यारी, मतलब इतने इतने आर्टिस्ट है ना बच्चे। बहुत स्पेशल चीज़ दिखाने वाली हूँ। ये एक विजन था जो 4th या 5th डे, सॉरी मुझे इतना याद नहीं रहता आजकल, ये विजन था जो मुझे आया था साउंड हीलिंग के दौरान किया। एंड जैसे ही उन्होंने हील किया मुझे, मतलब उन्होंने जो म्यूज़िक को ऐसे बाउल्स में से टंग करके जाता है ना, मुझे विजन आया था उनका। और वो उन्हीं कपड़ों में था जो उसके फेवरेट है, जिसमें वो आखिरी बार जो उसने पहने थे। और वो मुझे डांस करते बोलता, मम्मा दिस म्यूजिक इज सो गुड। मेरे बेटे को म्यूजिक का बहुत शौक है। मैंने कहा हाँ, एंड वो मुड़ा और डांस करते करते चला गया। ये अगर आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो, तो मैं आपको बताती हूँ। मुझे जो विजन उसने दिया था, उसमें उसने मुझे दिखाया था कि वो शिव और विष्णु यानी कृष्ण जी दोनों का रूप है। मुझे बहुत क्लियर विजन दिया था उसके। और कुछ दिन बाद पता नहीं कैसे पर मुझे ये पोर्ट्रेट मिली। मैंने उन आर्टिस्ट को कांटेक्ट किया, वो बाहर रहते हैं, मैंने उनसे ये पिक्चर खरीदी और फ्रेम कराई। एंड जो देखता है बोलता है मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है कि शिव और कृष्ण जी, उसने यही दिखाया था। तो ध्यान से देखना, ये जो कट है बिल्कुल ऐसे ही मेरे बेटे का चेहरा है। तो जो देखता है बोलता है कि उनको उसका भी ऐसा ही फेस करते। तो ये मेरा बच्चा शिव जी और कृष्ण जी ऐसे, उसने ये मतलब ऐसा नहीं। मैं जीऊँगी, मैं खुश होने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट है, समझ कुछ नहीं आता, मतलब खुशी किस चीज़ से मिलेगी वो नहीं आता। बट आई एम लिविंग फॉर माई हस्बैंड एंड ही इज़ लिविंग फॉर मी। वी आर देयर फॉर ईच अदर एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ। सो थैंक यू। ज़रूर शेयर करिएगा आइडियाज़ कि मैं क्या करूँ लाइफ में, क्योंकि आई एम लॉस्ट।